हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने Q&A सेशन किया था। उससे पहले हमने वर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, बाई ट्रांजिटिव। और आज हम एक दो टाइप्स और करेंगे वर्ब की। देखिए, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं मुख्तलिफ, जिनकी बेसिस पर हम वर्ब को दो मजीद टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो एक कहलाता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है। रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो कौन से वर्ब्स हैं, तो बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स में ईडी, sometimes only डी और समटाइम्स टी वेरिएंट इस्तेमाल होता है। टी वेरिएंट इस्तेमाल होता है। टी वेरिएंट क्या चीज है बताता हूं अभी। वॉइस प्रॉब्लम साकिब साहब आपको है, बाकी किसी को नहीं है। भाई, किसी को वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज प्रॉब्लम है किसी को आज के लेक्चर में, या आवाज क्लियर आ रही है? बता दीजिएगा। जल्दी से कमेंट में बता दें, चैट में बता दें कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। हाँ जी। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है, चले सही। शकील साहब ने बता दिया। इसका मतलब साकिब साहब को ही आवाज का कोई प्रॉब्लम है। मैं इनको वजाहत कर दूं ताकि ये ना समझे कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। साकिब खान, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साकिब खान साहब। आवाज का प्रॉब्लम सिर्फ आपको है, बाकी और किसी को नहीं। इसका मतलब प्रॉब्लम आपके इंटरनेट में या डिवाइस में है, तो उसे सही कीजिए पहले, फिर लॉग इन कीजिएगा। हाँ जी। तो ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स बनती हैं किस तरह से, ईडी लगाकर या डी लगाकर या टी वेरिएंट यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्ले, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? प्लेड और प्लेड। यानी ये सेकंड फॉर्म बनी है, ये थर्ड फॉर्म बनी है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूंगा प्लेस, तो इसमें ईडी नहीं लगेगा, सिर्फ डी लगेगा। प्लेस्ड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि लैंड, उधार देना, तो सेकंड फॉर्म बनेगी लेंथ, थर्ड बनेगी लेंथ।
सेंड, सेंट एंड सेंट, ये सारे रेगुलर वर्ब। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं, जैसे देखो सक्सीड, तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? सक्सीडेड। देखो ईडी लगा, यहाँ भी ईडी लगा। तो काबिल गौर बात यह है, आई हैव अ क्वेश्चन ऑल्दो controversial to some extent, yet let me ask please. Okay, you can ask now, right now. क्या controversial क्वेश्चन है? चश्मा लगा लूं यार मैं। हाँ जी, हाँ पूछ ले पूछ ले। शकील आमिर सवाल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं। इररेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनके अंदर पास्ट और एंड पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट होते हैं। किस तरह से डिफरेंट होते हैं? अच्छा अब देखिए ये सवाल आया है, नो प्रॉब्लम वेटिंग फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर। अच्छा साकिब कह रहे हैं, ठीक। हाँ शकील आप सवाल कर लें। अच्छा जी, तो अब देखिएगा, जैसे गो, अब गो की सेकंड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बनेगी, न टी लगा के बनेगी, बल्कि वेंट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। इसे ग्रामर की बुक कहती है ड्रामेटिकली डिफरेंट, है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूंगा ईट, तो सेकंड फॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, एट, और थर्ड फॉर्म ईटन, है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। तो इसी तरह से और बहुत सारे वर्ब्स हैं, लाइक गेट, गॉट, गॉटन, forget, forgot, forgotten, है ना। अच्छा देखिए अभी सवाल आया, forms of verb first and second, third and fourth just known as past participle। हाँ 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 हाँ, ये वाली बात आई ना, देखो and present participle verb which cannot stand alone to make a sentence complete cannot known as a form। Verb which cannot stand alone to make a sentence complete cannot, yes। हाँ देखिए ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस स्टेज पर ये बात है ना, आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को मैं इसीलिए ज्यादा जोर नहीं देता हूँ। बिल्कुल सही कहा है आपने, आमिर, शकील आमिर ने, कि वर्ब की एक्चुअली तो दो ही फॉर्म होती हैं, बाकी दो तो पार्टिसिपल्स हैं। लेकिन जाहिर है फाउंडेशन में अगर ये चीज पढ़ाई जाएगी तो बिल्कुल ही स्टूडेंट के लिए जो है वो अजीब सी बात हो जाएगी ना, समझना हर एक की समझ में एक्चुअली आएगा नहीं। आप तो एमए इंग्लिश है, हर एक नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम है, यू आर 100% करेक्ट। अच्छा जी, तो गेट, गॉट, गॉटन, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे देखो टेंसेस है ना, हम पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं। यकीन कीजिए मुझे हंसी आती है टेंसेस पढ़ाते वक्त, क्योंकि टेंसेस कुछ होते ही नहीं, जस्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस ये है टेंसेस। बल्कि फ्यूचर भी टेंस नहीं है, हम तो एमए में लिख कर आते हैं कि फ्यूचर इज नो टेंस। तो एक्चुअली प्रेजेंट और पास्ट है, और जब है ही दो टेंस, प्रेजेंट और पास्ट, तो चाहे वो कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस, से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टेंसेस सिर्फ दो हैं। अगर आप देखें तो ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे वॉज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। और गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब ये है कि दिस शोइंग द स्टेट ऑफ गोइंग, है ना, तो दैट इज द एडजेक्टिव एक्चुअली। तो इस स्टेज, लेकिन ये वाली स्टेज हर स्टूडेंट की समझ में नहीं आएगी, तो फिर तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। लेकिन ये उस वक्त समझ में आता है जब आप एटलीस्ट उस स्टेज तक आए जहां आप मौजूद हैं। सारे स्टूडेंट उस स्टेज पर मौजूद नहीं है,
तो ज़हनी सतह जो है आहिस्ता-आहिस्ता बुलंद होती है, एकदम से नहीं। डायरेक्ट छलांग लगाएँगे ना तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लुढ़क जाएँगे। इसलिए मैं इस डिटेल में नहीं जाता। चलें आइए। गेट, गॉट, गॉटन। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे हैं, जैसे स्पीक। अब देखिए स्पीक जो है इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म बनती है स्पोक और थर्ड बनती है स्पोकन। बिल्कुल ही डिफरेंट है तीनों, है ना?